हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स। हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत आप सबों का स्वागत है। आइए आज क्लास 12 का 2022-23 सेशन के एनुअल एग्ज़ाम का मॉडल क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो आपका इंग्लिश पेपर से संबंधित है। तो आइए आज हम लोग इसका डिटेल देखने की कोशिश करते हैं आपके इंग्लिश पेपर का। तो इसका सबसे पहले शॉर्ट में आप लोग जान लीजिए कि 40 क्वेश्चंस का एमसीक्यूज आप लोगों का रहता है, जो फर्स्ट पेपर में है। 1.5 घंटा का समय आप लोगों के पास है। किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डरना नहीं है। समय 1.5 घंटा काफ़ी है आप लोगों का 40 क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया से पढ़ने का काम करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी का आप लोग का एक एक क्वेश्चन हम खास करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रिपोर्ट राइटिंग पर बेस्ड है। शुरू करते हैं इसको। इन रिपोर्ट राइटिंग अ नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। अब रिपोर्ट राइटिंग देखिए, जब आप कभी भी पढ़े होंगे या फिर मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लेंगे यदि नहीं देखे हैं तो रिपोर्ट राइटिंग हमेशा कोई फैक्चुअल घटना पर आधारित होता है। मीन्स वो घटना जो घट चुकी होती है। अब घट चुकी हुई घटना है तो वो पास्ट में जाएगा। तो इतना यदि आप समझ रहे हैं पास्ट से संबंधित है, मीन्स वो पास्ट टेंस में जाएगा। आपका ऑप्शन देखिए क्या है, प्रेजेंट फॉर्म, तो ये तो सीधे से खारिज हो जाएगा, नहीं होगा। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर पे भी नहीं होगा। इमीडिएट पास्ट फॉर्म, देखिए ये ऑप्शन आपका सटीक लग रहा है। एक ऑप्शन और देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा चूँकि प्रेजेंट से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन कहाँ जा रहा है? आपका ऑप्शन सी नंबर आंसर बनता है, जो आपका इमीडिएट पास्ट फॉर्म में है। सी नंबर ये आपका सही होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यू आर सुधांशु या सुनिधि। देखिए, लड़का है तो सुधांशु समझेंगे, लड़की है तो सुनिधि अपने आप को समझेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अ स्टाफ रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर हैं, एक स्टाफ हैं। यू हैव बीन आस्क्ड, आपको कहा गया है क्या करने के लिए? टू कवर द इंसिडेंट, एक घटना को कवर करने के लिए। ऑफ अ डे लाइट रॉबरी, मीन्स दिन में घटना घटी है। किस तरह का? डकैती की घटना हुई है, वो भी दिन में। व्हेन द इनमेट्स वर प्रेजेंट इन हाउस। अब देखिए, उस घर में कुछ उपस्थित लोग हैं, उनके रहते हुए ही ये घटना घट गई है। तो इसमें बोला जा रहा है कि व्हाट वुड बी करेक्ट टाइटल फॉर द रिपोर्ट। अब ये जो एक सेंटेंस है, इसका करेक्ट टाइटल क्या होगा? यहाँ इसी सेंटेंस से आपको टाइटल चूज करना है। अब देखिए, हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अ रोबरी इन माई फ्रेंड्स हाउस। बी नंबर है ए लाइट रॉबरी। सी नंबर है अ डे लाइट रॉबरी। और डी नंबर है नन ऑफ दीज। तो ये डे लाइट रॉबरी जो आपका मेंशन भी है, देखिए आप जब पढ़ेंगे तो आपका यहाँ पर मेंशन भी है डे लाइट रॉबरी। ये देखिए, आपका डे लाइट रॉबरी यहाँ पर मेंशन है, जो आपका ऑप्शन से मिलता जुलता है। तो बेझिझक आपका टाइटल क्या हो जाएगा? सी नंबर, डे लाइट रॉबरी, अ डे लाइट रॉबरी। इस तरह से आप आंसर करें। क्वेश्चन को देखिए एक बार बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, आपका आंसर छिपा होता है उसी में। चूँकि एमसीक्यूज है ना, एक बार गलती कर जाएंगे, OMR रंग देंगे, फिर आपका सुधार नहीं होगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से सावधानीपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, आइए अब तीसरा नंबर आपका जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। अब देखिए, एडिटर के पास जो लेटर होता है, किसके पास लिखा जाता है? तो एडिटर न्यूज़पेपर का होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका बनेगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। एडिटर हमेशा न्यूज़पेपर का होता है। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर पहला ही ऑप्शन में दिख रहा है। हालांकि बी नंबर ऑप्शन कॉलेज दिया है, सी नंबर स्कूल दिया है और डी नंबर में क्लब दिया है। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ए नंबर, न्यूज़ पेपर। ठीक है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को। आइए अब आप लोग का चौथा नंबर, इस पेज पे चलते हैं, सेकंड नंबर पेज पर। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन ऑफ लेटर्स टू एडिटर्स। अब देखिए, लेटर्स टू एडिटर्स के पास जब हम लोग लिखते हैं एक लेटर, तो सबसे सुटेबल एक सैल्यूटेशन पार्ट
आप लोग यदि लेटर का भी देखिए मेरा वीडियो पड़ा हुआ है कोर्स लवर्स चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं कि सैल्यूटेशन पार्ट क्या बताया गया है वहाँ पर। सैल्यूटेशंस मीन्स जिसको हम लोग एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। तो हम लोग लेटर में जनरली क्या बोल के, मैडम है तो मैडम बोलते हैं, सर है तो सर बोल के संबोधित करते हैं। तो इस हिसाब से आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सटीक जा रहा है। हालांकि ए नंबर देखिए मोस्ट रिस्पेक्टेड और मैडम, ये दोनों ही ऑप्शन नहीं आता है आपका। मैडम आता है लेकिन पहला मोस्ट रिस्पेक्टेड नहीं आएगा। मिस्टर एडिटर कभी नहीं करते हैं तो बी नंबर ऐसे ही चला जाएगा। सी नंबर में लविंग सर इस तरह का कभी नहीं लिखते हम लोग लेटर वगैरह में, तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। डी नंबर सर और मैडम वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो इस तरह से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। आइए अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 5वां नंबर, अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स। आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है, अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स। फॉर्मल नोटिस होता है किस तरह का। ए नंबर ऑप्शन ट्रांसपोर्टेशन, बी नंबर इंटरटेनमेंट, सी नंबर न्यूज, डी नंबर कम्युनिकेशन। तो 5वां नंबर क्या होता है, फॉर्मल मीन्स। अ नोटिस इज अ फॉर्मल मीन्स ऑफ, ये एक तरह से कम्युनिकेशन होता है। जो नोटिस होता है ना, वो किसी चीज़ का दिखाया गया है, एक तरह से कुछ चीज़ें जो बताना चाहता है वो नोटिस के माध्यम में बता रहा है, तो कम्युनिकेशन है। जो कोई भी इंस्टीट्यूशन में या कहीं पर उस तरह का नोटिस निकाला जाता है तो समझिए वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो 5 नंबर में आप लोग क्या मारेंगे, 5 का डी नंबर कम्युनिकेशन। नोटिस में हमेशा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना है। आइए अब हम लोग 6ठा नंबर चलते हैं। इन आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग में द कंक्लूजन शुड नॉट इंक्लूड। कंक्लूड किसे नहीं समझा जाता है, कंक्लूड किसे नहीं किया जाता है। तो देखिए 6ठा नंबर में ऑप्शन क्या दिया है, अपील, ऑर्डर, मेजर्स, सजेशंस। तो 6 नंबर में जनरली जब आर्टिकल लिखते हैं ना तो आर्टिकल में ऑर्डर नहीं दिया जाता है। ठीक है ना, अपील तो कर सकते हैं हम लोग, मेजर्स भी होता है, मीन्स मापन वगैरह की बात भी हम लोग करते हैं, मात्रा की बात भी आ सकती है, सजेशन सलाह वगैरह भी होता है, लेकिन ऑर्डर कभी भी आर्टिकल राइटिंग में नहीं होता है। चूँकि ऑर्डर क्या, ऑर्डर तो हम लोग जनरली जब आदेश पालन करवाने की बात करते हैं किसी का तब होता है। तो ये ऑर्डर वाले जो शब्द है ये खासकर आर्टिकल राइटिंग में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन को समझिए, इन आर्टिकल राइटिंग द कंक्लूजन, कंक्लूजन में शुड नॉट इंक्लूड। अब बताइए हम किसी के यहाँ लिख रहे हैं, कंक्लूजन में ही ऑर्डर देंगे? हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, सजेशन वाली बात कर सकते हैं उसमें। तो इस तरह का वर्ड्स यूज करते हैं, बट ऑर्डर का यूज नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑर्डर। ठीक है, चलिए आप 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 7th नंबर, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग। 4 में से कौन सा ऐसा भाग है जिसका यूज हम लोग आर्टिकल राइटिंग में करते हैं, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है इन चारों में से जिसका यूज हम लोग खास करके आर्टिकल राइटिंग में करते हैं। तो 7th का ऑप्शन देखिए क्या है, ग्रीटिंग द ऑडियंस, बी नंबर है हेडिंग टाइटल, सी नंबर है सैल्यूटेशन और डी नंबर है थैंकिंग द ऑडियंस, थैंकिंग द ऑडियंस। तो अब बताइए कि एक्चुअली आर्टिकल राइटिंग होता क्या है। आर्टिकल राइटिंग का भी डिस्कशन हम वीडियो में किए हैं। आप लोग यदि इस चैनल के माध्यम से अभी देख रहे हैं इनको, तो खास करके वहाँ देखेंगे डिस्कशन, जो सिलेबस वाला डिस्कशन है या आर्टिकल राइटिंग भी हमने कवर करने की कोशिश किया है, उस वीडियो को भी ज़रूर आप लोग देखेंगे। तो इसमें आर्टिकल एक देखिए पैराग्राफ का ब्रॉड फॉर्म होता है, पैराग्राफ एक छोटा फॉर्म है, लेकिन पैराग्राफ में भी टाइटल होता है। ठीक है ना, तो सेम कंडीशन आपका आर्टिकल में भी होता है। आर्टिकल में भी आपका टाइटल या हेडिंग आप बोल सकते हैं, वो होता ही होता है। ठीक है, तो आपका आंसर कहाँ जा रहा है, आंसर इसमें बी नंबर जा रहा है। ठीक है ना, बी नंबर आंसर हो जाएगा, हेडिंग और टाइटल। ठीक है, आइए अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। 8th नंबर, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच कंट्री वाज डिफीटेड इन द फ्रैंको प्रोसियन वॉर। ये आपका देखिए बुक से आ गया। ये स्टोरी खास करके हम
पढ़ाए हैं, आप लोग मेरा लेक्चर को भी सुन सकते हैं वीडियो में जा कर के। तो किन किन देशों के बीच में खास करके फ्रैंको प्रूसियन वॉर हुआ था? तो इनमें से किसी एक देश का नाम चूज करना है, फ्रांस, जर्मनी, प्रूसिया और नन ऑफ दीज। तो इसमें फ्रांस था। फ्रांस और पर्सिया के बीच युद्ध हुआ था। उसमें देखिए कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और जो लॉरेन डिस्ट्रिक्ट था वो पर्सिया के कब्जे में चला गया था, ठीक है ना। और पर्सिया अपना खास करके जर्मन लैंग्वेज को वहाँ थोपने का काम किए थे। तो इसमें 2 का चर्चा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, स्टोरी आप सुन सकते हैं वीडियो में जा कर के। चलिए अब आप लोग का 9th नंबर को देखने की कोशिश करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, द राग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। राग पिकर्स कूड़े कचरे बीनने वाले को कहते हैं। राग पिकर्स कूड़े कचरे बीनने वाले को कहते हैं। यहाँ जो राग पिकर वर्ड यूज किया गया है, जो गंदगी चुनने वाले बच्चे हैं। तो यहाँ बोला कि हैव नो आइडेंटिटी, उन लोगों की कोई पहचान नहीं है, बट दे हैव, लेकिन उन लोगों के पास है। क्या है? परमिट्स, पासपोर्ट, राशन कार्ड, पैन कार्ड। तो इस स्टोरी को जानते होंगे, तो बिल्कुल आपका जवाब बिना ऑप्शन पढ़े ही आप मार सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा राशन कार्ड। क्या हो जाएगा? उन लोगों के पास राशन कार्ड था। कहाँ से आए थे सारे राग पिकर्स? बांग्लादेश की राजधानी ढाका से दिल्ली के सीमापुरी इलाके में शिफ्ट हो गए थे, सीमापुरी नामक विलेज पर, और बस वहीं आकर के अपना जीवन यापन करते थे राग पिकिंग का वर्क करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या मारेंगे? राशन कार्ड। क्लियर? चलिए अब हम लोग चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की ओर। 10th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। अब देखिए डगलस की बात कर रहा है कि हाउ ओल्ड वाज डगलस व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच। ये भी आपका स्टोरी से रिलेटेड है। ये स्टोरी भी हमने पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी जानना इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है। एक बार स्टोरी आपका माइंड में सेट है तो देखिए ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल वहीं से आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए किसी का भी वीडियो देखिए वीडियो वही देखिए जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आता है। आप समझ रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझना आपका ज़रूरी है, बिना समझे काम चलने वाला नहीं है। तो 10th नंबर क्वेश्चन कि हाउ ओल्ड वाज डगलस, डगलस कितने साल का था? व्हेन ही वेंट टू द कैलिफोर्निया बीच, जब वो कैलिफोर्निया के बीच में गए थे। ऑप्शन है 10 और 11, 12 और 13, 3 और 4, 13 और 14। तो ये आपका 10वां क्वेश्चन है। तो उस समय जिस समय वो कैलिफोर्निया बचपन में गया था, एक्चुअली ये लेखक को अपने पिताजी के साथ वो कैलिफोर्निया बीच पर गया था, और पानी का जो वेव्स था वो खासकर उस वेव में ड्रॉन अप हो गया था। पानी उसके माथे के ऊपर से निकल गया था और पानी एक तरह से उसको डुबो दिया था। और उसी समय लेखक के मन में एक पानी के प्रति फियर आ गया था। यह स्टोरी को भी हमने पढ़ाने का काम किया है, इसका भी वीडियो बना हुआ है, ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो 10th नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका ऑप्शन बनेगा, और सी नंबर ऑप्शन 3 और 4 ईयर, यह आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? आइए अब हम लोग का 11th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन कहता है कि डगलस हैड, सेम चैप्टर का है, उसी चैप्टर का, डगलस हैड एन अवर्सन टुवर्ड्स। डगलस हैड एन अवर्सन टुवर्ड्स किधर? अब देखिए उसका जो एक डर था, भय था, किस और था, माने किससे था? एक तरह से आप कह सकते हैं स्पाइडर से, डॉग से, वाटर से, स्काई से। तो अभी भी चर्चा किए हैं, आप लोग का आंसर दिमाग में आ ही गया होगा। किसकी ओर जा रहा है? सी नंबर, वाटर की ओर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटर, ठीक है। राइट आंसर आपका वाटर हो जाएगा। तो चलिए आपका 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन पैडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक। पैडलर के अनुसार पूरा दुनिया कैसा दिखता है? अब पैडलर्स एक्चुअली कौन था? चूहेदानी बेचने वाला था। देखिए सारे स्टोरी जानने पर यह क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटेगा आपका, इसलिए स्टोरी को सुनना जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अब देखिए पैडलर्स व्यू, चूहेदानी बेचने वाले के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार पूरी दुनिया कैसा दिखता है। ऑप्शन ए रेड के अनुसार, ए जंगल, जंगल के अनुसार, और जिगसॉ और रेड ट्रैप। तो अब थोड़ा बहुत भी सुने होंगे स्टोरी, तो बिना ऑप्शन सुने ही, एक ऑप्शन देखते ही आप इसका आंसर मार सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और रेड ट्रैप। रेड ट्रैप उसका टाइटल भी है स्टोरी का, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, रेड ट्रैप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी का। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। अब देखिए क्वेश्चन को समझिए, व्हेन वाज द लखनऊ एनुअल कन्वेंशन, लखनऊ में जब कांग्रेस पार्टी का एनुअल महाधिवेशन हो रहा था ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, ये अधिवेशन कब हुआ था। देखिए गांधी जी 1917 में चंपारण आए थे। ये चंपारण से रिलेटेड वाला जो चैप्टर है, इंडिगो वाला चैप्टर से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है दिसंबर 1917, दिसंबर 1918। थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं, आप लोग आंसर बता सकते हैं, हम हालांकि हिंट कर दिए हैं। दिसंबर 1916, दिसंबर 1915। तो 13वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा। 17 में तो वो चंपारण आया, 16 का दिसंबर महीना में ही ये अधिवेशन हुआ था, कहाँ, लखनऊ में। तो दिसंबर 16 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है, चलिए याद रह जाएगा और रहना भी चाहिए, क्योंकि बिना रहे अब काम चलने वाला नहीं है। आप सुन के रहिए, जैसे रहिए, आप मेमोरी में आपको रखना ही पड़ेगा। क्लियर है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। अब पैनकेक किस चीज़ का ब्रांड नेम था, क्लोथिंग का, पहला नंबर ऑप्शन है। बी नंबर केक का, सी नंबर मेकअप मटेरियल का, डी नंबर पैंट का। बिल्कुल देखिए स्टोरी, हमको तो एक तरह से स्टोरी दिमाग में रहने पर बड़ा अच्छा लग रहा है कि हू बहू जिसने भी स्टोरी को सुना है, वीडियो को जिसने भी देखा है, एक बार पढ़ते ही उसके दिमाग में ये ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन किधर जा रहा है, सी नंबर मेकअप मटेरियल की ओर। मेकअप मटेरियल इज द राइट आंसर। 14 का क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, मेकअप मटेरियल। ठीक है, तो चलिए अब 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 15 नंबर, हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था, ये भी स्टूडियो पड़ा हुआ है। ए नंबर है कोथमंगलम सुब्बू, ये तो कैरेक्टर था जो सेकंड हीरो के तौर पे काम करता था, और एक तरह से जेमिनी स्टूडियो का जो बॉस है उस बॉस के काफ़ी क्लोज रहता था। मिस्टर वाशन बी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर है फ्रैंक बुचमैन्स, और डी नंबर है दरबार कैनेडिगा। तो पहले ऑप्शन के बारे में हम क्लियर कर देते हैं। कोटमंगलम सुब्बू के बारे में बता दिए। मिस्टर वाशन जेमिनी स्टूडियो का क्या था, वो मालिक था, हेड था। वो 14 सालों तक इससे पहले मिथुन स्टूडियो में काम किया हुआ था, एक एज ए वर्कर, और फिर इस स्टूडियो को वो हेल्ड करता है और फिर इसका मालिक बनता है, और इसी के अंडर में ड्रामा परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी नंबर। 15 का बी नंबर कौन है, मिस्टर वासन इज द राइट आंसर। ये मिस्टर वासन हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु रिफर्ड इंटरव्यूज एज ऑडिल। हु रिफर्ड इंटरव्यूज एज ऑडिल। ऑप्शन नंबर देखिए, ए नंबर है बी एस नाइपॉल, बी लेविस कैरोल, सी नंबर सॉल बिलो, और डी नंबर है एच जी वेल्स। तो 16 का एक्चुअली जो है ना, ये इंटरव्यू के बारे में चर्चा करने का काम यहाँ देखिए एच जी वेल्स ने किया है। किसने किया है, एच जी वेल्स। हु रिफर्ड इंटरव्यू एज ऑडिल, इंटरव्यू के संदर्भ में बातें करता है एच जी वेल्स, तो इसको याद रखेंगे, एच जी वेल्स होगा, एच जी वेल्स। आइए अब 17वां नंबर क्वेश्चन देखने की हम लोग कोशिश करते हैं। हु वेयर सॉफी एंड जैंसी। हु वेयर सॉफी एंड जैंसी, ये भी स्टोरी से रिलेटेड है। तो इसका स्टोरी में खास करके बताया गया है जैसा कि वो हो जाएगा राइट आंसर। ये लोग दोनों ही हैं,
एक्चुअली फ्रेंड्स भी थे और क्लासमेट भी थे। तो क्लासमेट एक ही क्लास में पढ़ने वाले, तो फ्रेंड्स और क्लासमेट दोनों हो गए। इस आधार पे इसका देखिए फ्रेंड्स भी दिया है, क्लासमेट भी दिया है बी और सी में। ए नंबर सिस्टर तो होगा ही नहीं। डी नंबर ऑप्शन आपको देखिए थोड़ा सा ट्रिकी बनाया गया है। आपको लगेगा फ्रेंड्स थे, आप कहीं शुरुआत में ही फ्रेंड्स मार दिए, ऑप्शन चारों नहीं पढ़े तो गलती हो जाएगा। सी में भी लगेगा ये भी तो सही है, तो दोनों को सही करके डी नंबर भी दिया गया है, बोथ बी एंड सी। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ये डी नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट 17 नंबर को आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन से आपको एक छोटा सा पैसेज लिया है और पैसेज से ये क्वेश्चन आपको देने का काम किया है। ये 4 लाइन का एक पैसेज उठाया गया है। पैसेज को हम लोग पढ़ते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, एक समुद्र में एक मछुआरे की बात किया गया है। वुड नॉट हार्म वेल्स, देखिए वेल्स मीन्स उन मछलियों की बात कर रहा है, समुद्र में तैरती हुई उन मछलियों की, वेल मछली की भी चर्चा किया गया है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, अब वहाँ पर समुद्र से सॉल्ट भी गैदर किया जाता है उसके किनारे, जो कि खारा पानी होता है, और उसी पानी से खासकर वाष्पीकरण मेथड से उन लोग सॉल्ट बनाता है। वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, अब देखिए खारा पानी नुकसानदेह होता है, बिल्कुल होता है, हाथों को नुकसान पहुँचाता है। तो देखिए पैसेज से अब क्या क्या क्वेश्चन आएगा। 18वां नंबर क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, अब है कि ये आप ही के एक पोएम से उठाया गया है। ये 4 लाइन किस पोएम से लिया गया है? तो याद कीजिए, यदि आप लोग पोएम को पढ़े होंगे तो ये याद आ जाएगा। मैं भी आप लोग पढ़े होंगे, तो देखिए 18वां नंबर का आपका आंसर हो जाएगा पैब्लो नेरूदा के लिखा हुआ पोएम है ये। किसका? पैब्लो नेरूदा का। तो डियर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पैब्लो नेरूदा। ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19th नंबर, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, कवि यहाँ पर क्या उम्मीद करता है फिशरमैन से कि क्या करता है? व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट, कवि क्या उम्मीद करता है द फिशरमैन, किससे? फिशरमैन से, मछुआरों से। टू डू, करने के लिए। पहला ऑप्शन कि नॉट टू हार्म द वेल्स, मीन्स वेल्स को कोई किसी तरह की क्षति न पहुँचे। बी नंबर नॉट टू गो इन द सी, समुद्र में ना जाएं। सी नंबर है टू बी स्टिल, और डी नंबर है टू कैच स्मॉल फिशेस, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने की बात कर रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि हम लोग देख भी पा रहे हैं, देखिए नॉट टू हार्म द वेल्स आपका शुरू में ही चर्चा किया गया है। सेकेंड नंबर लाइन में आप देखते होंगे यहाँ पर बोला है ना नॉट हार्म वेल्स, ये आपका पकड़ में आ रहा है। तो आप थोड़ा सा भी यदि एक तरह से होता है सिंसियर होकर के देखने का काम करेंगे तो आपका ऑप्शंस पकड़ में आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 19th का ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा नॉट टू हार्म द वेल्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चंस। 20th नंबर क्वेश्चंस, इसमें क्या बोल रहा है कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट दिस, देखिए क्या बोला, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट दिस। अब देखिए वो जब नमक को वो गैदर करता होगा उस समय वो कैसा दिखेगा? द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, उस समय देखता है किस तरह से? हॉट लेग्स, हॉट हैंड्स, ब्यूटीफुल हैंड्स, या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर किधर जा रहा है? क्या देखिए आपका चौथा नंबर लाइन को गौर से देखिए आपका पैसेज का, वुड लुक एट हिज हॉट हैंड्स, अपने हाथों को वो देखता था, क्योंकि हाथों को नुकसान पहुंचता था ना, इसीलिए। तो ऑप्शन में आपका 20वां नंबर कितने नंबर का था? हाँ 20वां नंबर का। तो 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्ट हैंड्स, ये बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? एक वीडियो और बना देंगे, छोटे छोटे वीडियो में आप लोग देखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लेंगे ताकि आपको वीडियो आने का आवाज़ मिलता रहे।
चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।